किसानों को समय पर और पर्याप्त बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना को लेकर कमर कस ली है। इसी को लेकर सरकार ने योजना के निर्देशकों को आमंत्रित किया है ताकि क्रियान्वयन में कोई बाधा न आए। इस योजना के अंतर्गत किसानों को अब दिन के समय भी निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। इससे एक और खेती की निर्भरता रात के समय से हटेगी, तो वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार को भी दी जाने वाली बिजली सब्सिडी में भी राहत मिलेगी। इस योजना के संदर्भ में आगामी 10 जून को सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस विषय पर मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव एसीएस मनु श्रीवास्तव से विशेष बातचीत की हमारे एडिटर अरविंद चौहान ने। उन्होंने बताया कि ये योजना किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ प्रदेश की ऊर्जा नीति को भी सशक्त बनाएगी। इस वक्त हमारे साथ हैं मनु श्रीवास्तव, एसीएस। सर, आपका स्वागत है स्वदेश न्यूज़। सर, कैसे देखते हैं 10 जून को एक बड़ा यहाँ पर समिट होने जा रही है, इसमें डॉक्टर मोहन यादव शिरकत कर रहे हैं। सर, कैसे देखते हैं इन योजनाओं को, मध्य प्रदेश ऊर्जा एंड जो आपकी जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं यहाँ पर, चाहे कुसुम मित्र योजना हो या दूसरी अन्य योजनाएं हैं, तो क्या क्या होने वाला है उसमें? ये सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना है। इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे एग्रीकल्चरल फीडर हैं, कृषि फीडर हैं, उनको हम कैसे सोलराइज करें। तो जो राज्य भर में हमारे एग्रीकल्चरल फीडर हैं, उनको जो हर एक सबस्टेशन है उसमें हम लोग सोलर इंजेक्शन करके सोलर प्रोजेक्ट्स वहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से होंगे, उसमें सरकार का कोई पैसा नहीं लगेगा। बट जो आदमी इन्वेस्ट करेगा, जो कंपनी इन्वेस्ट करेगी, जो निवेशक इन्वेस्ट करेगा, उसको 25 साल तक उससे नियमित इनकम होती रहेगी। इससे जो फ़ायदे हैं सबसे बड़ा तो ये है कि हमारे किसानों को जो अभी हम रात में बिजली देते हैं, दिन में बिजली देते हैं, उसके बजाय हम पूरे दिन के समय ही बिजली दे पाएंगे। तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, पूरी कैबिनेट का, उनका इस कारण से बहुत उत्साह है इस योजना के लिए, क्योंकि इस योजना के कारण हम अपने किसानों को दिन के समय बिजली दे पाएंगे। तो हमारे किसानों की व्यवस्थित जीवन शैली हो सकेगी, जैसे कि अक्सर शहर में रहने वाले लोगों की, बाकी लोगों की होती है। उसके अलावा हमारी विद्युत वितरण कंपनियों को ये फ़ायदा है कि हम अपने बहुत बड़ी संख्या के जो कस्टमर्स हैं, जो हमारे एग्रीकल्चरल कस्टमर हैं, जो हमारे कृषि उपभोक्ता हैं, उनको हम सबसे सस्ती बिजली मुहैया करा पाएंगे, जो कि आज की तारीख में सोलर बिजली है। इससे हमारे लॉसेस कम होंगे, हमारा जो बिजली खरीदने का टोटल कॉस्ट है वो कम होगा। इस प्रोजेक्ट में हमने 2 हिस्से डाले हैं। एक भारत सरकार की कुसुम सी योजना है, जिसके तहत सब्सिडी मिलती है। तो जितनी सब्सिडी मिल सकती है हर सबस्टेशन में, वो सब्सिडी हमने उपलब्ध कराई है। और शेष जो सबस्टेशन कैपेसिटी में जहाँ सब्सिडी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर हम लोगों ने कहा है कि बिना सब्सिडी के आप प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। तो हर एक सबस्टेशन के 2 हिस्से हैं। एक ही डेवलपर लगाएगा, जिसमें सब्सिडी मिल रही है उसमें सब्सिडी उपलब्ध रहेगी, शेष में बिना सब्सिडी के। सब्सिडी के साथ एक ही शर्त भी रहती है कि आपको डोमेस्टिक पैनल लगाने होते हैं। तो उसमें हमने ऑप्शन उपलब्ध कराया है कि यदि आप चाहें तो आप सब्सिडी अवेल करें, और ना चाहें तो आप ना अवेल करें। तो इस तरह से तमाम लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी जो टेंडर में हो सकती है, वो तमाम फ्लेक्सिबिलिटी हमने टेंडर में अवेलेबल कराई है। सर, बात करें अगर बात मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश कृषि प्रधान ये प्रदेश है और ज़्यादातर जो यहाँ का जो जीविकोपार्जन है वो कृषि पर आधारित है। तो अभी आपने कहा कि रात में हम दिन में बिजली दे पाएंगे, और रात में सर अगर रात में ज़रूरत पड़ती तो रात की भी कोई संभावना बनेगी जो आपका रात प्रोजेक्ट? तो बिजली तो उपलब्ध कराई जा ही सकती है, पर सभी किसान ये चाहते हैं कि दिन के समय उनकी बिजली रहे। आज की तारीख में जो हम बिजली देते हैं, वो कुछ किसानों को सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक देते हैं, कुछ को दोपहर बजे से शाम 6 बजे तक देते हैं। तो उसके बजाय अगर हम दिन के समय लंबे समय तक बिजली उपलब्ध करा पाए, तो वरना आज की तारीख में कुछ किसानों को रात में 10 से 2 तक बिजली मिलती है, कुछ को रात में 2 बजे सुबह 6 बजे तक बिजली मिलती है। तो आप कल्पना करें, किसी को अपने खेतों में कोई शहर की तरह स्ट्रीट लाइट तो उपलब्ध होती नहीं है। तो अगर किसी को रात में 10 से 2 बिजली सिंचाई करने जाना पड़े या 2 से 6 जाना पड़े, तो कितना मतलब किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो किसानों को भी एक व्यवस्थित जीवन शैली हो सके, उसके लिए क्या सर क्या रहेंगे जो जो वर्तमान में रेट बिजली के चल रहे हैं, तो क्या वही रेट होने की संभावना बनेगी? देखिए, वैसे भी किसान तो बहुत ही कम हिस्सा पे करते हैं, टोटल टैरिफ का करीब 7% करते हैं, बाकी तो सरकार सब्सिडी के तौर पे दे रही है। तो अगर हमारा टोटल
बिजली का कॉस्ट कम होगा और उसका 93% हिस्सा सरकार सब्सिडी के तौर पे दे रही है। मैंने देखा है अभी इंदौर में भी चूंकि जीआईएस अलग विषय है, ये समिट एक विशेष विभाग के ऊपर किया जा रहा है, तो ये नई योजना आप लोग लेके आए हैं, बहुत बड़ी योजना है क्योंकि और इसमें माननीय मुख्यमंत्री बहुत उत्साहित थे, तो उनको चाहते हैं कि पूरे राज्य के निवेशक इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, इसलिए विशेष तौर पे इस योजना के लिए समिट की जा रही है। सर, अगर अभी आपने कहा कि 10 करोड़ कम से कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा, उसका मैक्सिमम सर कितना इसका कोई है? करीबन 13 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। 13 मेगावाट का माने तो करीब 60-70 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। आम बोलचाल की भाषा में मेगावाट वगैरह आम आदमी समझ नहीं पाता है, ये तो थोड़ा सा इसे क्लियर कर देंगे सर, तो लोगों को इसे समझने में आसानी हो। 1 मेगावाट में समझ लीजिए 2 हेक्टेयर जमीन लगती है और करीबन 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। 2 हेक्टेयर 1 मेगावाट में? 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाने के लिए 2 हेक्टेयर जमीन लगती है करीब और करीब 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगता है। 2 हेक्टेयर में ये मिनिमम मेगावाट लगता है और हमारा प्रोजेक्ट जो है न्यूनतम 3 मेगावाट का होगा और अधिक से अधिक 12-13 मेगावाट का। मेरा आखिरी सवाल है सर, इसका रोजगार की संभावना बनेगी सर इससे क्या? इसमें जगह जगह जो प्रोजेक्ट लगेंगे, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लोग काम करेंगे, प्रोजेक्ट लगाएंगे, प्रोजेक्ट मेंटेन करेंगे। पूरे राज्य में न सिर्फ निवेश की संभावनाएं हैं जो स्थानीय लोगों के लिए हैं, बल्कि रोजगार की भी संभावना है। हमारे साथ एसीएस मनु श्रीवास्तव साहब, उन्होंने बड़े बेबाकी से कहा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार का सपना है कि रोजगार के साथ साथ उन्हें व्यवसाय भी मिले, तो सारी चीज़ें हैं कि जिस तरीके से ये जो सूर्य मित्र योजना का यहाँ पर क्रियान्वयन किया जा रहा है, उसके लिए पूरे इन्वेस्टर्स को बुलाया गया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि पहले जो बहुत सारे इन्वेस्टर मीट हुए वो सफल हुए, ये भी सफल हो क्योंकि इसमें साफ तौर पर रोजगार के साथ व्यवसाय भी है। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ अरविंद चौहान, मिंटू हॉल, भोपाल। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।